नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट एग्री केयर में, जहां मिलती है खेती की स्मार्ट जानकारी। आज हम बात करेंगे मिर्ची की खेती में लगने वाले रोग और उनका आसान उपचार के बारे में। अगर आप भी मिर्ची की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, कई प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है जब हम मिर्ची की फसल करते हैं। तो सबसे पहले लीफ कर्ल वायरस। ये लीफ कर्ल वायरस लग गया है, आपको कैसे पता चलेगा? दोस्तों, आपके खेत में अगर पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है, फूल और फल कम लगते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी फसल में लीफ कर्ल वायरस का अटैक हुआ है। इसका कारण है सफ़ेद मक्खी। इसका रोकथाम करने के लिए दोस्तों इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL आपको यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो थाइमेक्सोम 25% WG आपको यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करें इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL, ये आपको कॉन्फिडर यानी कि बायर कंपनी के कॉन्फिडर में मिल जाएगा। अगर आपको ये टेक्निकल कॉन्फिडर के अलावा दूसरी कई कंपनी का मिल जाते हैं तो आपको यूज़ कर लेना चाहिए। मात्रा की हम अगर बात करें तो 0.3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको छिड़काव करना चाहिए। थाइमेक्सोम 25% WDG ये सिंजेंटा कंपनी का एक तारा में पाया जाता है। दोस्तों, अगर आप दूसरा कोई कंपनी के टेक्निकल में थाइमेक्सोम 25% WG पाते हैं तो उसको भी आप आराम से स्प्रे कर सकते हैं। मात्रा की अगर बात करें 0.25 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव करें। दूसरी रोगों की अगर बात करें, मिर्च झुलसा रोग, एंथ्रेक्नोज या फ्रूट रॉट, ये रोग अगर आपके खेत में या फिर फसल में लग जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, फलों पर काले गोल धब्बे, फल सड़ने लगते हैं, उपज में भारी नुकसान, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी फसल में मिर्च झुलसा रोग लगा है। तो इसके लिए दोस्तों, इसका कंट्रोल के लिए आपको फंगिसाइड यूज़ करना पड़ेगा। टेक्निकल की बात करें, एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% SC जो सिंजेंटा कंपनी के एमिस्टर में पाया जाता है। अगर आपको दूसरी कोई कंपनी के अंदर एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% SC मिल रहा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा की अगर हम बात करें तो 1 ml प्रति लीटर के पानी के हिसाब से आप छिड़काव करें। दूसरा टेक्निकल की बात करें, प्रोपिकोनाजोल 25% EC यानी कि सिंजेंटा कंपनी के टिल्ट प्रोडक्ट में ये टेक्निकल पाया जाता है। अगर आपको दूसरे कोई कंपनी का प्रोपिकोनाजोल 25% EC फॉर्मुलेशन मिलता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा की हम अगर बात करें 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा टेक्निकल की अगर बात करें, कार्बेंडिजिम प्लस मैनकोजेब UPL कंपनी का चैंपियन में मिल जाएगा। और इसका अलावा कार्बेंडिजिम प्लस मैनकोजेब अगर आपको दूसरा कोई कंपनी में मिलता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा की हम अगर बात करें 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करें। अगले रोग की बात करें तो डैम्पिंग ऑफ, नर्सरी में सड़न। आप जब नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी पौधों का गिरना, जमीन के पास तना गलना, ये सब उसका लक्षण है। इसका कंट्रोल के लिए मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब आपको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए, जो सिंजेंटा कंपनी के रिडमिल गोल्ड में पाया जाता है। और ट्राइकोडर्मा वेराइड बायोलॉजिकल फंगिसाइड, जिसका 5 ग्राम प्रति किलो बीज या प्रति लीटर पानी में आपको यूज़ करना है। चिली मोज़ेक वायरस जब लग जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों? तो आपके खेत में पत्तियों पर पीले हरे चित्तियाँ, पौधे बौना रह जाता है, उत्पादन कम होता है, तो आप समझ जाइएगा कि आपके खेत में मोज़ेक वायरस यानी कि चिली मोज़ेक वायरस लग चुका है। इसका रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 30% EC जो सिंजेंटा कंपनी के रोगर में पाया जाता है, उसको आप 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसके अलावा अगर डाइमेथोएट 30% EC कोई भी कंपनी में आपको मिल जाता है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा टेक्निकल की अगर बात करें, यानी कि बायर कंपनी के कॉन्फिडर में इमिडाक्लोप्रिड
टेक्निकल पाया जाता है जो आप 0.3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड, अगर ये टेक्निकल आपको दूसरा कोई कंपनी के मिलता है तो आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। अगले रोग की अगर बात करें तो फ्यूजेरियम विल्ट, लक्षण आपको कैसे पता चलेगा? पौधे की जड़ से मुरझाना, पत्तियों का पीला होना। उपचार के तौर पे आपको कार्बेंडिजम 50% WP, FMC के जो बेबिस्टाइन आता है वो आप 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। या फिर दोस्तों कार्बेंडिजम 50% WP आपको दूसरी कोई कंपनी के प्रोडक्ट में अगर मिलता है तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा टेक्निकल की बात करें तो ट्राइकोडर्मा वेराइट, मात्रा 5 ग्राम प्रति किलो बीज या मिट्टी में मिलाएं। तो दोस्तों अगले बीमारी की अगर बात करें तो बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, पत्ती पर पानी जैसे धब्बे बाद में भूरे होकर झड़ जाता है। उपचार की अगर बात करें तो आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP टेक्निकल का 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए, जो इंडोफिल कंपनी के ब्लाइटॉक्स में पाया जाता है। या फिर दूसरे कोई भी कंपनी के कॉपर क्लोराइड 50% WP आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे टेक्निकल स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये आपको 0.5 ग्राम प्रति 10 लीटर में मिलाना और इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों ये था रोग और उसका इलाज। लेकिन दोस्तों आपको मैं सुझाव करूंगा बीज उपचार करना ना भूलें, रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। जैसे कि आप जो भी बीज चयन कर रहे हैं तो वो रोग प्रतिरोधी हो। खेत में सफाई और जल निकासी बनाए रखें, फसल चक्र अपनाएं। तो किसान भाइयों, मिर्ची की फसल को रोगों से बचाना अब होगा आसान। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल स्मार्ट एग्रीकेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खेती रखे स्मार्ट, मुनाफा हो हार्ड।